थोड़ा सा ध्यान लगाने वाला क्वेश्चन है। 11th क्लास के लिए तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें डेरिवेटिव बहुत अच्छे लेवल पे नहीं आता है। 12th वाले तो मास्टर हैं डेरिवेटिव्स के, बहुत आसानी से सीख जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 11th और 12th दोनों से, क्योंकि डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। इस लेवल का क्वेश्चन आपको क्लास 11th में मिल जाएगा और क्लास 12th में मिल जाएगा। तो मेन तो डेरिवेटिव का कंसेप्ट सीखना है, जिसमें परम्यूटेशंस का ये फैक्टोरियल भी यूज करना है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान लगाने वाला क्वेश्चन है। 11th क्लास के लिए तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें डेरिवेटिव बहुत अच्छे लेवल पे नहीं आता है। 12th वाले तो मास्टर हैं डेरिवेटिव्स के, बहुत आसानी से सीख जाएंगे। लेकिन 11th वाले थोड़ा ध्यान रखें। सबसे पहले y आपको क्वेश्चन में गिवन है, dy by dx निकालना है। तो चलिए करते हैं dy by dx। तो y का डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू 1। 1 कांस्टेंट है, अकेला लिखा है, डेरिवेटिव 0। कांस्टेंट अगर अकेला लिखा हो तो डेरिवेटिव 0 होता है, प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो भाई 1 फैक्टोरियल मतलब 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल तो कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन वो इस बार x के साथ आई है। देखो यहाँ जो 1 था वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ जो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल है ये x के साथ आया है। अगर कांस्टेंट किसी टर्म के साथ आया हो तो कांस्टेंट तो बाहर, उससे कोई मतलब नहीं है, और जिसके साथ आया उसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 प्लस ऐसे ही 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल कांस्टेंट है, लेकिन x स्क्वायर के साथ आया है तो वो तो बाहर हो गया। और x स्क्वायर का डेरिवेटिव x की पावर n, फॉर्मूला क्या होता है n x की पावर n माइनस 1। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल कांस्टेंट बाहर हो गया, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ये लीजिए प्लस डॉट 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 डॉट। तो ऐसे ही 1 अपॉन n फैक्टोरियल बाहर और x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस 1। ध्यान रखिएगा, मैंने लाइन तोड़ दी तो लाइन जहां तोड़ी वहां भी प्लस लगेगा, और जहां से नई लाइन स्टार्ट करी वहां भी प्लस लगेगा। ध्यान रखिएगा। अगला स्टेप डालते हैं। तो dy by dx इज इक्वल टू, यह आ गया 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो 1 ही आया। ये हो गया आपके पास x, वो कैसे देखो 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1 जो कि 2, डिनोमिनेटर में भी 2 न्यूमरेटर में भी 2, कट गया, x रह गया। अब देखो यहाँ क्या बचा 3x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल कह सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस डॉट 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 डॉट, ये क्या हो गया n x की पावर n माइनस 1 होल अपॉन n फैक्टोरियल क्या लिख लिया n माइनस 1 फैक्टोरियल। देखो इसका फायदा दिखेगा आपको भी, 1 प्लस x 3 से 3 गया तो प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डॉट 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 डॉट, ये n से n गया, x की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। एक छोटा सा ट्रिक जो इसमें आपको लगाना है, अगर वो आप लगा पाए तो परफेक्ट जवाब आ जाएगा आपका। देखो मैंने क्या किया, इस पूरे में x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एक बार पूरे में ऐड किया, और x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल पूरे में सब्ट्रैक्ट किया। तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं, जरा ध्यान से देखना। ये जो टर्म लिखा हुआ है ये क्या ये अपना क्वेश्चन ही तो नहीं है, जरा चेक करो। 1 से 1 x से x, भाई 1 फैक्टोरियल 1 होता है, ये लो लिख दो इसके लिए 1 फैक्टोरियल नीचे, क्या फर्क पड़ता है। ये सेम, ये भी सेम। आपको सर ये वाला स्टेप तो इसमें है ही नहीं, अरे भाई इसके पहले वाली टर्म ही तो लिखी है, यहाँ नहीं लिखी है, उससे फर्क क्या पड़ता है। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब मैं बोलता हूँ उसमें 1 2 3 4 5 डॉट 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 8 9 10, तो इसका मतलब क्या सीरीज चेंज हो गई? बिल्कुल चेंज नहीं हुई, मतलब सीरीज सेम रहेगी। अगर सीरीज के कुछ टर्म आपने रिप्रेजेंट नहीं किए, इसका मतलब ये नहीं है कि सीरीज दूसरी है, सीरीज वही है, सारे टर्म दिखाई नहीं जाते। शुरू के 2-3 दिखा दीजिए, आखिर के 1-2 दिखा दीजिए, या आखिर वाला दिखा दीजिए, सीरीज सेम रहेगा। तो परेशान मत होना कि सर ये वाला टर्म यहाँ है और यहाँ तो नहीं है, तो आप सेम कैसा कह रहे हो, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये पूरा ब्रैकेट कितना हो गया, वापस y हो गया, तो y रहने दीजिए, माइनस x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल अपनी जगह पर, dy by dx अपनी जगह पर, जब सबको एक तरफ खिसका लीजिए, तो dy by dx माइनस का y प्लस x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 0। आंसर चेक कर लो क्या लाना है, dy by dx माइनस का y
प्लस एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 0। ये लीजिए क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। ट्रिकी क्वेश्चन था। ये जो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वाला मेथड मैंने लगाया, वो जो टर्म ऐड करी सब्ट्रैक्ट करी, उसका ध्यान रखना था। 3 से लेके 4 नंबर का एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। क्लास 11 के लिए थोड़ा टफ लेवल का है, लेकिन क्लास 12 के लिए काफी आसान होना चाहिए, क्योंकि जो मैंने ट्रिक लगाई इस क्वेश्चन से कहीं गुना टफ क्वेश्चन आप लोगों ने अपने डिफरेंशिएशन में किए होंगे। लेकिन हाँ, क्लास 11 के लिए एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था। अगर क्लास 11 को और क्वेश्चन करने तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। क्लास 11 के हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। क्लास 12 के लिए भी सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाके उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।